बजट 2021 पे किसानों की टिकी हुई है निगाहें। क्या कुछ बड़ा मिलने वाला है, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से यहाँ पे कि अपने ऑफिशियल चैनल के अंदर, जहाँ पे आपको किसान भाइयों से संबंधित, चाहे वह कर्ज माफी हो या फिर किसानों के लिए कोई भी योजना आएगी या फिर किसानों को क्या क्या रियायत या कितना मुनाफा या कितना मुआवजा मिलने वाला है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो होम मिनिस्टर है उनके द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया, एक बड़ा भाषण दिया गया, उसके बारे में हम जानते हैं। कृषि कानून पर बोले अमित शाह, किसानों की आय दोगुनी करना मोदी सरकार की प्राथमिकता। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता किसानों की आय दोगुनी करनी है। शाह ने कहा कि 2013-14 में कृषि बजट 21,900 करोड़ रुपए के लगभग थी, जबकि 2020-21 में कृषि बजट 1,34,399 करोड़ हो गया है। और कृषि कानूनों के खिलाफ 53वें दिन किसान आंदोलन जारी है। किसानों नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि कानून वापस नहीं ले बगैर कोई समाधान नहीं निकल सकता। वहीं पे कर्नाटक दौरे में दूसरे दिन अमित शाह ने कहा कि कृषि कानूनों को किसानों की आय दोगुनी होगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की प्रतिबद्धता रही है जो किसानों के कल्याण करे, इसलिए किसान सम्मान निधि योजना के तहत सीधे उनके खाते में पैसे भेजे जाते हैं। कर्नाटक के बगलकोट में किसानों के लिए कई परियोजनाओं की लॉन्च करते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए काम करने की प्रतिबद्ध है। तीनों कृषि कानूनों के जरिए किसानों की आय को कई गुना बढ़ाने की मदद भी होगी। और अगर अब किसान देश और दुनिया में कहीं भी उत्पाद बेच सकते हैं। कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को 6,000 रुपये हर साल क्यों नहीं दिए। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को नहीं दिया जब वो सत्ता में थे, इसलिए क्योंकि कांग्रेस मंशा ठीक नहीं थी। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता किसानों की आय दोगुनी करने की है और वो इसके लिए काम भी कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि एमएसपी में भी हमारी सरकार की बढ़ोतरी की है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी हमने जो कई की पैसे हैं वो किसानों के खाते में डाले हैं। किसान नेता का ऐलान कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, जैसे कि कमेटी बनाने के लिए बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट का गठित कमेटी नहीं जाएंगे। ये जो किसान नेता है उनका ये बोलना है। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि हमने किसान संगठनों को एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें उनकी मंडी से जुड़ी समस्याओं, व्यापारी को पंजीकरण और दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा करने के लिए राजी हो गए थे। सरकार पराली और बिजली से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए तैयार थी, लेकिन किसान सिर्फ कानून को रद्द करना चाहते हैं। लेकिन ज़्यादातर किसान 19 के कृषि कानूनों के पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कानून लागू नहीं किया जा सकता। अब हमें उम्मीद है कि 19 जनवरी को क्या होता है। तो ये थी, आपने देखा लेटेस्ट अपडेट। जो भी अपडेट आएगा मैं आपके लिए लेकर के हाजिर होता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान।